स्विच केस मेंटेन करने हैं। तो मैं एक काम, हाँ मतलब एक केस मेंटेन करना हो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक में से भी ये चीजें हो, कि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो आपका कंडीशन थी इफ एल्स की। तो स्विच केस में हम यहाँ पर पहले भी एक काम करते हैं, डिक्लेयर। ये मेरा डिक्लेयर आ गया। थोड़ा सा लिटिल बिट आउटपुट को नीचे कर लेते हैं। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से बिगिन, और बिगिन के बाद एंड। डिक्लेयर में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि वोवल्स, किसी भी नाम से वोवल्स, और वोवल्स मैंने क्या रख दिया, कैरेक्टर। एक कैरेक्टर ही रखना है, और मैंने यहीं से रख दिया क्या, ए। अब मुझे करना क्या है, स्विच की ना, दैट मीन्स केस क्या होगा, वोवल, या तो व्हेन क्या होगा, ये ए। अगर ए होगा देन तो मैं क्या करूंगा, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहां से लिख दूंगा कि वोवल्स इज, या फिर वो लिख दूंगा डायरेक्टली वोवल्स इज, जो भी उसमें होगा। थोड़ा सा मीनिंगफुल सा लगेगा। तो ये मेरा रहा एक स्टेटमेंट, कि अगर ऐसा होता तो ये आता। ए ई आई ओ में सारे ही कर लेता हूँ, व्हेन और देन आपका इस्तेमाल करना है। 2 3 4 और 1 5। तो ए के बाद ई आई ओ, और यहां से क्या आपको यू। तो यहाँ पे आपने सब बता, अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं होता तो फिर क्या करोगे आप, एल्स। और एल्स में आप यहीं पर एक काम आउटपुट ले लीजिए, इसी को, और लिख दीजिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट। और फिर इसके बाद आप यहाँ से एंड केस को एंड कर दीजिए। तो एक तरीके से हमारा ये स्विच केस हुआ, ये जिसको हम केस बोल रहे हैं। तो हमारे पास एक कैरेक्टर हमने पहले से यहाँ रख दिया है, इसमें अगर कोई वैल्यू आती है तो ये यहाँ पे चेक कर लेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसी के पास जाएगा। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो मैं चेक करूँगा कि मुझे आउटपुट क्या मिलने वाली है। तो मैंने इसको रन किया। अब मैं यहाँ से प्लस पे तो हूँ ऑलरेडी, अगर किसी ने ये करना है तो प्लस पे जाएं और इसको टेस्ट करें और इसको रन करें दोबारा से। तो देखिए आउटपुट यहाँ पर ये आ गई है। इसको थोड़ा सा ना लिटिल बिट ऐसे कर लेना, ये कभी कभी आपको आउटपुट यहाँ से दिखती नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें आ जाती है। तो प्रोग्राम हमारा सेम था बिल्कुल, अब ऐसे आ रहा है। तो आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, और ये आउटपुट के लिए आप यहाँ पे व्यू पे जाओगे, पहले dbms आउटपुट कर लेना। dbms आउटपुट के बस ये आएगा, उसके बाद आप यहाँ से प्लस करोगे और यहाँ से जो भी आपका क्रेडेंशियल्स है उसको यहाँ से आप ओके कर दोगे, इस तरीके से। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक प्रॉपर स्विच केस का प्रोग्राम देखा। तो ये हमने स्विच केस देखा, और इससे पहले हमने एक प्रोग्राम क्या देखा था, कंडीशंस वाला। यहाँ पे इफ एल्स था, जहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारी ज़्यादा है या नेस्टेड है, उस केसेस में हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मुझे नॉर्मली सभी ज़्यादातर जो कंडीशंस हैं वो डिफाइंड हैं, वी हैव द सर्टेन कंडीशंस की सारी कंडीशन गिवन है। तो जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन फिक्स होती हैं, जैसे संडे मंडे वोवल्स, इस तरीके से, तो वहाँ पे हम केस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें से कुछ हुआ तो ये आएगा, और अगर आपने यहाँ पे कुछ जेड रखा तो जेड रखने के बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको आउटपुट में कुछ और नजर यहाँ पे आएगा, क्या, जेड। तो नीचे आउटपुट मिलती रहेगी आपको। तो आज के लिए इसमें इतना ही रखें।